अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हज़रात, सामीन इकराम, अज़ीज़ साथियों, एक छोटी सी आयत तिलावत की गई। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने अपने बंदों को, इंसानों को यूँ फरमाया कि हम जिसको चाहते हैं बेहिसाब रिज़्क़ दे देते हैं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरिल हिसाब, कि बेशक अल्लाह जिसको चाहता है उसको अनगिनत बेहिसाब, कोई हिसाब नहीं, इतना रिज़्क़ देता है। आखिर कौन है वो? जितना परवरदिगार आलम ने इंसान की तकदीर में लिख दिया उतना उसको मिलना है। लेकिन अगर परवरदिगार आलम अपने बंदे के अमाल से खुश होता है, वो ऐसे अमल करता है जिससे परवरदिगार आलम खुश हो जाता है, तो फिर उसको रिज़्क़ में और ज़्यादती कर देता है। जितना तकदीर में है उतना उसको मिलेगा। अल्लाह को अगर हम राज़ी कर लेंगे तो अल्लाह हमारी तकदीर के रिज़्क़ के अंदर और बरकत कर देगा। और अगर अल्लाह को नाराज़ किया, हमने ऐसे आमाल बनाए जिससे हमारा रब हमसे नाराज़, तो मिलेगा उतना जितना हमारी तकदीर में है, लेकिन अल्लाह उसके अंदर बेबरकती डाल दे, तनज़्ज़ुली डाल दे। हर इंसान जिससे पूछो वो परेशान।
रिज़्क़ की तरफ से, कारोबार की तरफ से, खैर व बरकत की तरफ से। जिससे पूछो, अरे बड़ी महंगाई है, इनकम बहुत कम है, कमा कमा कर थक गए लेकिन घर के अखराजात पूरे नहीं हुए। जिससे पूछो उसका यही जवाब होगा कि क्या करें हज़रत, समझ में नहीं आता। इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, लेकिन पास पल्ले कुछ भी नहीं है। हज़रत दुआ करो, कुछ ऐसा तावीज़ दे दो कि हमारे घर के अंदर बरकत हो जाए। कुछ ऐसा तावीज़ दे दो जिसको हम दुकान पर लटका दें, जिससे ग्राहक ज़्यादा आने लगे, हमारे कारोबार के अंदर बरकत हो जाए। एक नहीं, हज़ारों की तादाद में मुसलमान उन उलमाओं के पास पहुंचता है जो तावीज़ लिखते हैं कि हज़रत कुछ कारोबार के लिए तावीज़ दे दीजिए। आखिर तुम अल्लाह के बंदे हो, तुमको तावीज़ की क्या ज़रूरत पड़े? अपने अमाल ऐसे बनाओ जिससे रब राज़ी हो जाए और तुम्हारे कारोबार में, तुम्हारे रिज़्क़ के अंदर परवरदिगार आलम बरकत डाल दे। अमाल है नहीं, नमाज पढ़ते नहीं, लोगों की बुराइयों में लगे हैं, लोगों की गीबतों में लगे हैं, लोगों की चुगलखोरियों में लगे हैं, ज़बान पर गाली आम हो चुकी और कह रहे हज़रत ऐसा तावीज़ दो जिससे कि मेरे कारोबार में बरकत हो जाए। तू एक नहीं, हज़ारों तावीज़ लटका लेना, तेरे कारोबार में बरकत नहीं हो सकती जब तक कि तुझसे तेरा रब राज़ी नहीं होगा। अमाल ऐसे बनाओ जिससे कि रब राज़ी हो जाए। अमाल ऐसे करो जिससे कि हमारे नबी हमसे राज़ी हो जाए। और यूँ फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मेरे नबी, तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी, नबियों के नबी, पैगंबरों के नबी, वली कुतुब अब्दाल गौस के नबी, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के बारे में, उन मोमिनीन के बारे में, उन मुसलमानों के बारे में जो नमाज की पाबंदी किया करते हैं, जो नमाज का एहतमाम किया करते हैं, जो अपने वक्तों पर नमाज को अदा करते हैं, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह तबारक तआला उन लोगों को इतना रिज़्क़ देता है, इतना रिज़्क़ देता है, उसके ऊपर से रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म कर देता है जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करते हैं। हाँ, समझ में आई बात? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेगा, अल्लाह उसके ऊपर से रिज़्क़ की तंगी को हटा देगा। जब रिज़्क़ की तंगी हमारे पास से हट जाएगी तो हमारे कारोबार में भी खैर व बरकत होगी, हमारे घर में खैर व बरकत होगी, हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत आ जाएगी। आपने कहीं ये नहीं फरमाया कि ऐ लोगों, ऐ साहबाओं, ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे कारोबार ना चले, जब तुम्हारे कारोबार में दिक्कत आने लगे, ताबीज़ लटका लेना। कहीं है, कहीं आपने फरमाया कि जब दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, जब तुमको रिज़्क़ की तंगी महसूस होने लगे, इखराजात पूरे ना हो, तो कहीं आपने फरमाया कि किसी हज़रत से ताबीज़ ले लेना, तुम्हारा रिज़्क़ बढ़ जाएगा, तुम्हारा कारोबार बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज की पाबंदी करना, नमाज का एहतमाम करना, नमाज को अपने वक्तों पर पढ़ना। जो इंसान नमाज की पाबंदी करता है, नमाज का एहतमाम करता है, नमाज को अपने वक्तों पर अदा करता है, अल्लाह उसके ऊपर से रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म कर देता है। ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, तुमको किसी
तावीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने वाले बन जाओ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम इतना रिज़्क़ देगा, इतना रिज़्क़ देगा, तुम्हारे सारे के सारे खराजात पूरे हो जाएंगे। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सारी की सारी कायनात के नबी हैं, 5 वक्त की नमाज को अदा करो। अरे ये तो एक ऐसा अमल है, ऐसा अमल है जो रिज़्क़ की तंगी को ख़त्म कर देता है। आज हमने अगर छोड़ा तो नमाज को छोड़ा, नमाज पढ़ने का वक़्त नहीं, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं। घर में एक से छोटे से लेकर बड़ा तक, बड़े से लेकर छोटा तक सब नमाज से गाफिल। कैसे बरकत होगी, कैसे कारोबार चलेंगे? नमाज एक ऐसा अमल है कि जो इंसान नमाज पढ़ता है अल्लाह उससे खुश होता है, और जब अल्लाह खुश हो जाएगा तो फिर जो हम मांगेंगे अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा। आज हमारी बदआमालियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से अल्लाह हमसे नाराज है। हम दुआएं मांग रहे हैं लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही। लेकिन कभी हमारी समझ में ये बात नहीं आई कि लाओ कुछ ऐसे अमल करें जिससे कि अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह राजी हो जाएगा, सारे काम बन जाएंगे। याद रखना है मुसलमानों, अगर अल्लाह नाराज रहा तो हमारे सारे के सारे काम बिगड़ जाएंगे, और बिगड़ रहे हैं। परेशानियां आ रही हैं, जगह जगह परेशानियों के अंबार टूट रहे हैं, लेकिन फिर भी इस मुसलमान की आंख नहीं खुलती। इतनी परेशानियां आने के बाद, उसके बाद भी ये मुसलमान अभी तक बेदार नहीं हुआ। अभी भी इसकी समझ में ये बात नहीं आई कि जिस फरीज़े को हम छोड़े हुए बैठे हैं, हम उस फरीज़े को अदा करने लगे ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ऐ 15वीं सदी के मुसलमान, कब तेरी समझ में ये बात आएगी? उलमा इकराम समझा रहे हैं, मुफ्तियान निज़ाम बतला रहे हैं, मिंबरों पर बैठकर इमाम बयान कर रहे हैं, लोगों नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, लेकिन तेरे सर पर जूं नहीं रेंगती। इधर सुनता है, एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। याद रखना है मुसलमानों, बयान सुनने के लिए नहीं होते, तकरीर सुनने के लिए नहीं होती, वाज़ सुनने के लिए नहीं होते। बयान तो अमल करने के लिए होते हैं। जो इमाम बयान करे हम उस पर अमल करें। ऐसा नहीं है कि हजरत ने बहुत अच्छा बयान कर दिया, माशाअल्लाह तबीयत खुश हो गई। नहीं, ये सिर्फ सुनना काफी नहीं है। जो हजरत ने कहा है उस पर अमल करो। अमल करोगे दुनिया बनेगी, अमल करोगे जन्नत मिलेगी, अमल करोगे आखिरत बनेगी। और अगर अमल नहीं किया तो दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। असल चीज अमल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कारोबार में बरकत हो, हमारी दुकान में बरकत हो, जो हम छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, अल्लाह हमारी उस मजदूरी के पैसों के अंदर बरकत पैदा कर दे। जो हम सर्विस करते हैं, जितना भी हमको पैसा महीने में मिलता है, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह इसमें ऐसी बरकत करे, ऐसी बरकत करे जिससे हमारे घर के अखराजात सारे के सारे पूरे हो जाएं, तो याद रखना अल्लाह को राज़ी करने के अमल शुरू कर दूँ। जब अल्लाह राज़ी होगा तो इंशाअल्लाह हमारे कारोबार में, हमारी मेहनत मजदूरी में, हमारी मुलाजमत के पैसों में, सब में बरकत होगी। हाँ, और फिर अल्लाह से मांगेगा,
एक नमाज ऐसा अमल है जिसमें अल्लाह की हम्द भी बयान होती है, अल्लाह की तारीफ बयान होती है, अल्लाह की किबरियाई बयान होती है, और फिर अल्लाह से मांगा भी जाता है। जब अल्लाहु अकबर कहकर हमने नियत बांधी तो सबसे पहले हमने क्या कहा? अल्लाहु अकबर। यही तो है, इसी लफ्ज़ को बोलकर तो हम नियत बांधते हैं, अल्लाहु अकबर। हमने अपनी ज़बान से इकरार कर लिया है, परवरदिगार आलम तेरे दर में खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, तुझसे बड़ा कोई नहीं। सबसे पहले जो आवाज़ जो हमारी ज़बान से निकली वो ये है, अल्लाहु अकबर। ए रब्बे कायनात, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तेरी कुदरत से बड़ी कोई चीज़ नहीं, तेरी ताकत से बड़ी कोई चीज़ नहीं, तेरी सल्तनत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। तू तो बादशाहों का बादशाह है, तू को हाकिमों का हाकिम है, सब तेरे मोहताज हैं, तू सबके ऊपर। अल्लाहु अकबर। ऐ परवरदिगार आलम तेरी ताकत सबसे बड़ी। जब अल्लाह ने ये देखा कि मेरा बंदा मेरी किबरियाई बयान कर रहा है, अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह खुश हो जाता है। बंदे की ज़बान से निकला अल्लाहु अकबर। ऐ परवरदिगार आलम, ऐ रब्बे कायनात, मालिक हकीकी, सारी की सारी चीजें छोटी, तेरी कुदरत बड़ी। फिर उसने सना पढ़ना शुरू किया, उसके बाद फिर उसने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ बयान की। नमाज पढ़ रहे हैं। अब जब हम नमाज के अंदर अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं तो अल्लाह खुश नहीं होगा, अल्लाह खुश होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ उसके लिए जो सारे के सारे आलम का रब है। रब्बे कायनात तू तो सारे आलम का रब है, सारी तारीफ तेरे लिए है। अर्रहमान अर्रहीम, तू तो बड़ा रहम करने वाला है, बड़ा मेहरबान है, रहमान भी है और रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, ए अल्लाह तू तो क़यामत के दिन का मालिक है। अल्लाह की तारीफ हो रही है, अल्लाह खुश हो रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए रब हम तेरी ही इबादत करते हैं, और जब हम तेरी इबादत करते हैं तो हम तुझ ही से मदद तलब करते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए रब्बे कायनात हमको सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे। ये अलहम्द शरीफ, इसका नाम सूरे दुआ भी है, दुआएं कर रहे हैं इसमें। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरात मुस्तकीम क्या है? ऐ रब्बे कायनात उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ, वला ज़ाल्लीन, वो तो गुमराह हैं। आमीन। जब हमने कहा आमीन कि अल्लाह इसको कबूल फरमा। ये नमाज है जिसमें अल्हम्द पढ़ी। अल्हम्द शरीफ के अंदर हमने अपनी सारी की सारी दिल की आरज़ुएं, दिल की तमन्नाएं, दिल की ख्वाहिशें अल्लाह के सामने रख दी। अल्लाह कबूल नहीं करेगा, अल्लाह कबूल करेगा। और फिर सूरत मिलाने के बाद जब हम रुकू के अंदर पहुँचे तो फिर वहाँ हमने सुभान रब्बियल अज़ीम, पाक है तेरी ज़ात, तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तू बड़ा अजीम है, तेरी ज़ात अजीम है। अल्लाह बड़ा खुश होता है जब सजदे के अंदर नाक ज़मीन पर बंदा रखता है
अपनी नाक जमीन पर रख देता है और कहता है सुबहान रब्बियल आला, ए अल्लाह तेरी जात पाक है, तू बड़ी कुदरत वाला है, सारी की सारी बुलंदी तेरे लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फरिश्तों जरा मेरे बंदे को देखो, मेरे बंदे ने मुझको राजी करने के लिए अपनी नाक को जमीन पर रख दिया, क्या मैं इसकी मग़फ़िरत ना करूं, क्या मैं इसके गुनाहों को माफ़ ना करूं, क्या मैं इसकी ख़ताओं को माफ़ ना करूं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाक ज़मीन पर से उठाने से पहले पहले अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ कर देता है। अभी हमने नमाज को समझा नहीं कि नमाज क्या है। ए अल्लाह के बंदो, नमाज पढ़ने की आदत डालो, नमाज से तुम्हारे घर के अंदर खैर और बरकत होगी, नमाज से तुम्हारी बीमारियां दूर होंगी, नमाज से तुम्हारी परेशानियां दूर होंगी, नमाज से तुम्हारी तकलीफें दूर होंगी। नमाज पढ़ने की आदत डालो। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया था मैंने पिछले जुमे को कि आखिरी वक्त में भी जो नसीहत की है सहाबा कराम को वो यही है अस्सलात अस्सलात अस्सलात, नमाज नमाज नमाज। नमाज को कभी छोड़ना नहीं, नमाज को कभी अपने वक्तों से हटने ना देना। यानी मतलब क्या हुआ, यानी वक्त के अंदर नमाज पढ़ना। एक नमाज को कज़ा कर कर पढ़ना ये अलग चीज़ है और नमाज को तर्क कर देना अलग चीज़ है। तो आपने फरमाया तर्क करना तो बहुत दूर, नमाज को कज़ा भी मत हो। और आज हमारा तुम्हारा क्या हाल है, वक्त मिल गया तो पढ़ ली, वरना पता ही नहीं कि कब अजान हुई और कब नमाज हुई। नमाज को हमने बड़े हल्के में लिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, नमाज बहुत अहम अमल है। हाँ, नमाज बहुत अहम अमल है। इस नमाज को तर्क करना तो बहुत दूर, कज़ा भी ना हो। अगर हमने अपनी जिंदगी के अंदर नमाज की अहमियत को नहीं समझा और नमाज को हमने नहीं पढ़ा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला जब हमसे पूछेगा कि कौन सी ऐसी परेशानी थी, कौन सी ऐसी तकलीफ थी जिसकी वजह से तुमने नमाज को छोड़ा, और बंदा अपने उज़्र को रखेगा, लेकिन वहां कोई भी उज़्र नहीं चलेगा। ये दुनिया के अंदर जब तक हमारी आंखें खुली हुई हैं, हम अपने गुनाहों से माफ़ी तलाफ़ी करें और खूब रो धोकर अपनी गलतियों को माफ़ करवाएं और आइंदा के लिए अहद करें कि इंशाअल्लाह अब नमाज नहीं छोड़ेंगे। कहो इंशाअल्लाह। अरे इंशाअल्लाह तो कहो। हो सकता है कि अल्लाह हमारी इंशाअल्लाह को कबूल कर ले और हमको नमाज का पाबंद बना दे। समझ में आई बात? नमाज बहुत अहम चीज़ है। आज हमने जितने हल्के में नमाज को समझा है, खुदा की कसम कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले जो पूछताछ होगी और जो हिसाब व किताब होगा वो नमाज के बारे में होगा। सबसे पहले कि हमने नमाज पढ़ी या नहीं। और याद होगा शायद आप लोगों को, रमज़ान के अंदर मैंने बतलाया था और रमज़ान से पहले भी कई मर्तबा ये चीज़ बतला चुका हूँ मैं, लेकिन हम लोग
कारोबार में, मेहनत मजदूरी में इतने उलझे हुए हैं कि इधर सुनते हैं उधर जहन से बात निकल जाती है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी सिफारिश नहीं करेगा। बताया था मैंने कि उम्मत परेशान होगी, कौम परेशान होगी। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम भी कहेंगे नहीं, आज अल्लाह के खौफ से हमको भी डर लगता है। सारे नबी कहेंगे नहीं नहीं, आज हम सिफारिश नहीं कर सकते, आज सिफारिश नहीं कर सकते, आज अल्लाह के खौफ से डर लगता है। और यूं लिखा हुआ है कि ऐसा खौफ होगा, ऐसा खौफ होगा, हम और आप क्या हैं जो अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं, कुतुब अब्दाल हैं, गौस हैं, वो अल्लाह के खौफ से थर थर कांपेंगे। ऐसा खौफ होगा क़यामत के। उम्मत परेशान होगी, लोग परेशान होंगे, नबियों के पास जाएंगे, पैगंबरों के पास जाएंगे, सारे के सारे नबी कहेंगे नहीं नहीं, आज हम सिफारिश नहीं कर सकते। अगर कोई ज़ात है तो वो इमामुल अंबिया महबूबे किब्रिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अगर कोई सिफारिश कर सकता है तो वो इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, कोई और नहीं। तलाश करो इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। लोग दौड़े दौड़े जाएंगे, उम्मत दौड़ी दौड़ी जाएगी, सरकार सजदे रेज़ होंगे और ज़बान पर अल्फाज होंगे, ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को माफ़ फरमा, मेरी उम्मत को माफ़ फरमा, ऐ रब्बे कायनात मेरी ये गुनहगार उम्मत है, मेरी ये खताबार उम्मत है, ऐ परवरदिगार आलम ये तेरे सामने मेरी उम्मत जो खड़ी हुई है, ये तेरी नाफरमानी कर कर आई है, ऐ रब्बे कायनात ये मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत को माफ फरमा। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जबकि सारे के सारे नबी कहेंगे नहीं नहीं, आज हम सिफारिश नहीं कर सकते, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, लेकिन सरकार को अपनी उम्मत की पड़ी होगी। कभी हमने सोचा कि लाओ कुछ ऐसे अमल कर ले जिससे हमारे नबी खुश हो जाए। नबी को तो इतनी मोहब्बत है कि नबी अपनी उम्मत को ना यहाँ भूले और ना अर्श पर भूले और ना क़यामत के दिन भूले। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए इस्राईल जरा इतना तो बतला दे कि जितनी तकलीफ मुझको हो रही है क्या मेरी उम्मत को होगी। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए अल्लाह के नबी, अगर नाफरमान है, अगर गुनहगार है, अगर खताबार है तो फिर ये तकलीफ क्या है, आपकी तो कोई तकलीफ तो नहीं, इससे ज़्यादा तकलीफ हुई। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना, एक ठंडी सांस ली और कहा इस्राईल जितनी तकलीफ देना है तू मुझको दे दे, मेरी उम्मत को तकलीफ मत देना। कैसी मोहब्बत, मेरी उम्मत को तकलीफ मत देना। लेकिन आज ये उम्मत इतनी नालायक हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़कर यहूदी और नस्रानियत के तरीक़े पर आ गई। क्या सरकार को तकलीफ नहीं होगी? बतलाओ, क्या सरकार को तकलीफ नहीं होगी? कोई परवाह नहीं, चाहे नबी नाराज हो जाए, चाहे अल्लाह नाराज हो जाए, बस हम जो कर रहे हैं यही ठीक है। यही तो हाल है। तो बतला रहा था कि क़यामत के दिन जब सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर अल्फाज होंगे, ऐ परवरदिगार आलम मेरी उम्मत को माफ़ फरमा, मेरी उम्मत को माफ़ फरमा।
अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा मेरे महबूब सर सजदे से उठाओ, बतलाओ तो सही मैं किस किस को माफ करूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अंगुष्ठ मुबारक से इशारा फरमाएंगे, ऐ मेरे रब इसको भी माफ फरमा, इनको भी माफ फरमा, इनको भी, इनको भी, इनको भी। लिखा हुआ है कुछ ऐसे लोग होंगे जब उनकी तरफ उंगली का इशारा जाएगा अल्लाह की तरफ से हुक्म आ जाएगा, मेरे महबूब इधर इशारा करने की इजाजत नहीं। सरकार फरमाएंगे ऐ रब्बू क्या हुआ, क्या मेरी उम्मत के ये लोग नहीं? अल्लाह फरमाएगा हाँ मेरे महबूब ये आपकी उम्मत के लोग हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं क्या आपके चले जाने के बाद आपकी सुन्नतों के जनाजे निकल रहे थे, इनको फिक्र ना थी, ये अपने रस्म और रिवाज में लगे हुए थे, ये शिर्क व बिदअत में लगे हुए थे। सरकार सुनने के बाद फरमाएंगे ऐ परवरदिगार आलम मैं इनके चेहरों को देखना भी नहीं चाहता। आज जो हम रस्म रिवाज में लगे हुए हैं, सुने वो हजरात जो कहते हैं यह तो रस्म हमारे बड़े बूढ़ों से चलती चली आ रही है, सरकार फरमाएंगे हटाओ हटाओ मैं इनके चेहरों को भी देखना नहीं चाहता। जिसके बारे में सरकार ये कह दे कि मैं इनके चेहरों को देखना नहीं चाहता, कौन सिफारिश करेगा? है कोई? साहबा कराम ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी इतना बड़ा मजमा और इतने बड़े मजमे में आप कैसे पहचानेंगे कि आपकी उम्मती कौन है? अच्छा सवाल। क्या पूछा? ए अल्लाह के नबी क़यामत के दिन इतना बड़ा मजमा और उस मजमे में आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेरे उम्मती हैं? साहबे कराम ने अच्छा सवाल किया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब भी बहुत अच्छा दिया। अब क्या जवाब दिया? 15वीं सदी के मुसलमानों सुने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मती की पहचान एक ही पहचान होगी और मैं उस पहचान से पहचान जाऊंगा कि ये मेरा उम्मती। आओ ईमान वालों मुसलमानों मोमिनों, मेरे नबी तेरे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पहचान के बारे में बतलाया जरा गौर करें, क्या वो पहचान हमारे अंदर है भी या नहीं? इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे उम्मती की पहचान एक ही पहचान होगी और मैं उस पहचान से पहचान जाऊंगा ये मेरा उम्मती। मेरे उम्मती के वुजू करने के आज़ा चमकेंगे, हाथ चमकेगा, माथा चमकेगा, नाक चमकेगी, ठोड़ी चमकेगी, चेहरा चमकेगा, वो सारे के सारे आज़ा चमकेंगे जो वुजू के अंदर धुला करते हैं और ऐसे चमकेंगे, ऐसे चमकेंगे, उस चमक से पहचान जाऊंगा कि ये मेरा उम्मती। कौन सी पहचान बतलाई? कि जो वुजू के अंदर जो आज़ा धुलते हैं वो ऐसे चमकदार हो जाएंगे जिससे कि मैं पहचान जाऊंगा ये मेरा उम्मती है। अब वुजू हम कब करेंगे? वुजू जब करेंगे जब हम नमाज पढ़ेंगे। बात समझ में आई? वुजू जब करेंगे जब नमाज पढ़ेंगे। नमाज हम पढ़ते नहीं तो वुजू कहाँ से करेंगे? तो फिर वो आज़ा कैसे चमकेंगे? इसलिए मैंने बताया कि नमाज बहुत बड़ा अमल है जिसको हम छोड़े हुए बैठे हैं। इस नमाज के छोड़ने की वजह से आज हमारे ऊपर परेशानियों के अंबार हैं, तकलीफ़ों पर तकलीफ़ें हैं, अल्लाह नाराज़ हैं, अल्लाह के नबी नाराज़ हैं। जब दोनों नाराज़ हैं तो फिर परेशानी कैसे ख़त्म होगी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको और मेरी वो माँ और बहन और वो बेटियाँ जो सुन रही हैं, अल्लाह तबारक तआला सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, जवान हों बूढ़े हों, सबको जमात के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कह